पराग धकाते जी को सर प्लीज मंच पर आइए। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में पराग धकाते सर मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड की जिम्मेदारी वर्तमान में संभाल रहे हैं। सर इन दिनों हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अलोंग विद पोल्यूशन। एक बड़ी समस्या बनती जा रही है प्रदूषण के साथ साथ। तो ऐसे में कैसे इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या योजनाएं बन रही हैं आपकी तरफ से, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, क्या स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है? इस चुनौतियों को हम लोगों ने एक सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करने के लिए भारत सरकार नेशनल एक्शन प्लान है उनका एक ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत सभी राज्यों की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपना एक्शन प्लान बनाए क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन को मिटिगेट करने के लिए। तो उसी क्रम में उत्तराखंड ने भी हमारा एक जो उत्तराखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है। इनके अपने एक्शंस है, इनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। और पहली बार जो उत्तराखंड राज्य है उनके प्लानिंग में भी जो है GEP के कंसेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग जनरली बात करते हैं जब हम बजट की बात करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं GDP की व्याख्या और उसके इंडिकेटर्स और उसकी प्लानिंग से करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में GDP के साथ साथ GEP को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पर्यटन के नए आयाम का जब हम जिक्र करते हैं तो ऐसे में किस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है? मुख्य रूप से उत्तराखंड की जो आजीविका का एक पर्यटन में जो है, पर्यटन जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसको आप अगर देखेंगे तो इसमें अलग अलग किस्म के आपके पर्यटन है, जिसमें एक चार धाम का जो हमारा रिलीजियस धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है। इसके अलावा 71% एरिया जो है वन क्षेत्र है यहाँ पे। तो एक हमारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है वो यहाँ पे स्थित है हमारे राज्य में उत्तराखंड में। तो एक वन्य जीव पर्यटन अलग क्षेत्र है। एडवेंचर टूरिज्म जो रिवर राफ्टिंग होती है, उसके बाद बंजी जंपिंग होती है, ऋषिकेश का क्षेत्र है या आपका शारदा नदी का क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र है जो हमारे एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अलग अलग टूरिज्म क्षेत्र है, अलग अलग इसकी स्ट्रेटेजी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिज्म पॉलिसी भी बनाई गई है यहाँ पे। भारत सरकार द्वारा जो एक स्ट्रेटेजी भी बनाई गई है वो इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य भी यही है कि इको टूरिज्म एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है और साथ ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ स्थानीय लोगों को उनकी आजीविका को कैसे हम पर्यटन से जोड़े। तो सर डिफॉरेस्टेशन ना हो इस पर नजर रखने के लिए कुछ ऐसी योजना बनाई गई हो या ट्रैक करने के लिए कोई ऐसी टीम तैयार की गई हो कुछ? जी, इसमें एक मुख्य रूप से आपने सुना होगा क्या